32 अपराध क्या है? देखो शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य कथा में जाए वो कथा में जाके सो जाए तो इसको भी शिव पुराण में अपराध माना। जो मनुष्य कथा में सो जाता है या कथा में एक दूसरे से बात करते हैं तो वो मनुष्य अगले जन्म में जंगल की सूरड़ी बनकर प्रकट हो गई। इसी पुराण के महात्म की कथा है कि उसको सुअर की योनि प्राप्त होती है जो मनुष्य कथा में सो जाता है या कथा में एक दूसरे से बात करता है। जो कथा में जाके अपशब्द बोलता है उस मनुष्य को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। वो मनुष्य अगले जन्म में चांडाल बनता है। जो मनुष्य भगवान शिव के भक्तों की निंदा करता है, भगवान शिव की कथा की निंदा करता है या जो भगवान शिव की निंदा करता है वो मनुष्य अगले जन्म में जंगल की शेरी लोमड़ी बनकर प्रकट होता है। जो मनुष्य भगवान शिव का चरणामृत पीता है, आप में से कौन कौन पीते हैं भगवान शिव का चरणामृत? तो जो मनुष्य भगवान शिवलिंग का उतरा हुआ चरणामृत पीता है या शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेता है वो जीव अगले जन्म में कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्यों को कभी भी शिवलिंग के ऊपर से उतरा हुआ चरणामृत और प्रसाद नहीं खाना चाहिए। लोग अपनी कथाओं में बोल तो देते हैं भगवान का चरणामृत पियो, चरणामृत पियो, लेकिन शास्त्र की पूरी व्याख्या को नहीं करते। चरणामृत पीना चाहिए पर हर शिवलिंग का नहीं, तो जो स्वयं हो यानी जो अपने आप प्रकट हुए हो केवल उस शिवलिंग का ही चरणामृत जीव पी सकता है। हर मंदिर के शिवलिंग का चरणामृत जीव नहीं पी सकता। और ये स्वयंभू कितने हैं? ये 12 ज्योतिर्लिंग जो धरती पे 12 ज्योतिर्लिंग, ये क्या है? ये बनाई हुई मूर्तियां नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। केवल इन 12 ज्योतिर्लिंगों का ही चरणामृत जीव पी सकते हैं। और आजकल तो देखते हैं ना, लोटा भर भर के चरणामृत घर में ले जाएंगे, पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। ऐसा कभी नहीं करना भाई। तुम तो कुत्ता बनोगे, जो बनोगे पूरे परिवार को कुत्ता बनाओगे। इसलिए कभी भी शिवलिंग का उतरा हुआ प्रसाद और चरणामृत मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। एक बार यही गलती किससे हो गई? श्री नारद जी महाराज से। एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी पे भ्रमण करते करते आ गए, गर्मी का समय था, भूख और प्यास लगने लगी। क्या देखा? जंगल के बीच में एक भगवान शिव का मंदिर था। भगवान शिव के ऊपर जलेहरी थी, उस पे एक कलश बंधा हुआ था, उसमें से जल की धार निकल रही। नारद को प्यास तो लगा ही था, तो क्या किया? भगवान शिव के ऊपर से जो जल गिर रहा था उसी को पी। शिवलिंग के ऊपर केला पत्र आदि पड़ा हुआ था, उसी को खा गए नारद। और जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, नारद को कुत्ते की योनि प्राप्त। नारद घबरा गए, दौड़े दौड़े कैलाश में भगवान शिव के पास चले। भगवान शिव को कहा, प्रभु मेरे से अपराध क्या हुआ? मैंने तो मात्र आपका चरणामृत लिया था, आपका प्रसाद पाया था और उसका प्रतिफल मुझे कुत्ते की योनि मिल गई। तब भगवान शिव ने कहा है, बेटा इस संसार में मेरा चरणामृत और प्रसाद हर मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो कितने लोगों को अधिकार दिया? केवल 3 लोगों को अधिकार दिया। किस किस को? सबसे पहले भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद मां पार्वती ही खाने की अधिकारी है। दूसरा
दूसरा, गौ माता या नंदी केवल यही भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने के अधिकार। और तीसरा, योगी यानी क्या बोलते, जोगी। जोगी जानते हो? जो भगवान शिव के उपासक, वो ही भगवान शिव का प्रसाद खाने का अधिकारी है। और उनके अलावा यदि कोई भगवान का चरणामत या प्रसाद ले लेता है तो समझ लेना अगले जन्म में कुत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितना ही पुण्य कर लो, चाहे कितना ही दान करो, चाहे कितना ही धर्म कर लो, पर इसका प्रतिफल मिलेगा ही। तो क्या करें? तो देखो, भगवान शिव के चरणामत को क्या करना चाहिए? अपने माथे पे लगाना चाहिए, शरीर पे उस जल का छींटा देना चाहिए। जो भगवान शिव का जल चढ़े उस जल को घर में लेकर चले और घर के मेन गेट के दोनों द्वारों पे थोड़ा जल को छोड़े, पूरे घर में उस जल का छींटा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि घर में कभी भी कलेश, झगड़ा आदि नहीं होगा, घर में सदा ही सुख और शांति बनी रहे। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं, पर त्रुटि कोई क्षमा नहीं करता। इसीलिए अब याद रखना, आज तक चरणामत पी लिया, भगवान से माफी मांग लेना, महाराज अभी तक पिया ध्यान नहीं था, पर अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनाना, कल से नहीं पिएंगे, कल से हम आपका चरणामत नहीं। सपड़ पियो दे कोई मु पियो दे। हाँ, हम वही कह रहे हैं माता जी। हाँ, बेल पत्र सुनो, तो बेल पत्र का क्या करते हैं? मैंने 2 मिनट पहले यही कहा था कि टोट के सुनना बंद करो और शास्त्रों को सुनना प्रारंभ करो। बेल पत्र खाने से कई बीमारियां दूर होती है, बिल्कुल सही बात है। जो नित्य बेल पत्र खाएगा उसके कभी डायबिटीज की बीमारी और बीपी की बीमारी कभी नहीं होती। जो नित्य बेल पत्र के पत्तों को पीस के उसके रस को पीता है, उसके कभी हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। लेकिन चढ़ावा खाओगे जब तो बनना पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज बताओ, शिवलिंग पे चढ़ने से उसका गुण क्या बढ़ जाएगा? मीठा लगता है। क्या गुण बढ़ेगा? वही पत्ता तुम पेड़ से तोड़ोगे तो भी वही फायदा करेगा जो पत्ता शिवलिंग पे चढ़ा हुआ। बल्कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तो फिर भी तुम्हें कुत्ता बना देगा, पर पेड़ पे तोड़ा हुआ वो तुम्हें कुत्ता भी नहीं बनाएगा। शास्त्र पुराणों को इसलिए पहले के लोग कहते थे कि मनुष्य को शास्त्र पुराणों को पढ़ना चाहिए, अपने घरों में कथा आदि को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे क्या मिलता है? का ज्ञान मिलता है। आजकल हमारे घर में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शास्त्र वेद पुराण किसी के घरों में नहीं है। आप लोगों के घर में शिव महापुराण की कथा कितों के घर में? आपके हैं, आपके हैं। पढ़ती हैं आप लोग? नहीं महाराज, लाए तो थे पढ़ने के लिए, पर टाइम नहीं मिला, उसको अलमारी में सजा के रख दिया। बिल्कुल, अगर पुराण को घर में लेके आए हो ना, तो अगर उसको पढ़ भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराण को हमेशा मंदिर में रखना चाहिए, उसके नित्य पूजन होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी पूजा तो कर सकते। और अगर उनकी पूजन भी नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा यही है कि जो ब्राह्मण पढ़ सकता हो वो पुराण उसको दान कर दो, घर में रखने से भी उसका दोष ही लगता है। शास्त्र पुराण घर में तभी लेकर आना चाहिए जब हम उसका अध्ययन कर सकें। शिव पुराण में कहा है, जिसके घर में शिव पुराण की कथा रखी जाती है और जिसके घर में नित्य उस शिव महापुराण की पूजन की जाती है,
उसके पितर उतने समय तक पितृलोक को त्याग कर और भगवान शिव के कैलाश लोक को चले जाते हैं और भगवान उस जीव को अपना गण बनाकर अपनी शरणागति में रखते हैं। इतनी महिमा है शिव पुराण में। पर कब? जब हम उसका सम्मान करें, उसका सत्कार करें। अगर आप लोग शिव महापुराण डेली पढ़ते ना तो शायद ये चरणामृत पीना, बिलपत्र खाना बंद हो जाए। आज से कोरोना कब आया? 2019-20 में है ना कोरोना, इसी में आया था ना 20-21 में। 20-21 से पहले कितने लोग थे जो भगवान का चरणामृत पीते थे? हाथ ऊंचा। 20-21 से पहले कोई नहीं पीता था। फिर जब से 20 से कथा आने लगी और जब शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम गड़ करके लोटा का लोटा पी जाता, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नियम गलत। करो पूजन, भगवान शिव का पूजन कल्याण करने वाला है, लेकिन पूजन में त्रुटि कभी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये शिव महापुराण क्या है? का ये भक्तों के लिए मणि के समान है। ऋषि कहने लगे, सूत सूत महाभागा धन्य तुम परमात्म अद्वैतयं कथा दिव्या श्राविता कृपया। हे सूत जी महाराज, आपकी महिमा हमने बहुत सुनी। प्रभु आपने इतनी कथाओं को सुनाया, पर मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? आप मुझे ये बताओ, क्या शिव पुराण केवल भक्तों का ही उद्धार करती है? जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पाप ही पाप किया हो, जिस मनुष्य ने सदा अपने वैदिक धर्म का त्याग कर दिया हो, जो मनुष्य कभी धर्म नहीं करता हो वो सदा अधर्म के कर्मों में लगा रहता हो, जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में ही लिप्त रहता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव पुराण की कथा सुनने से अपना कल्याण कर सकता है? सूत जी कहने लगे, हे सोमनाथ, तुमने बड़ी प्रेम से ये बात पूछी है, तो मैं तुम्हें इसी के लिए एक पौराणिक कथा को सुना। एक ब्राह्मण था जिसका नाम देवराज, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी अपने ब्राह्मणत्व को त्याग कर दिया। नगर की एक वेश्या थी, उसी वेश्या के साथ में रहने लगा और उसी वेश्या को अपनी पत्नी बना, और उस पत्नी के मोह में ऐसा पागल हो गया कि एक रात्रि को अपने घर में गया। वो घर में जाकर अपनी सोई हुई माता पिता और अपनी पत्नी के गले को काटकर उनको भी मार दिया। सारी संपत्ति को दिया और सारी संपत्ति को लेकर देवराज उस वेश्या के पास गया। सोनकादि ऋषि जो वो सूत जी कहने लगे, कोई ब्राह्मण के पास इतना धन था और उस धन के ही लालच में वो स्त्री भी सदा उसके साथ रमण कर रही। ये रिश्ते नाते किसके द्वारा जुड़े हुए हैं भाई? ये उन पैसों के द्वारा ही तो जुड़े। ये शिव पुराण की कथा और हमारे जीवन की दोनों कथा एक ही तो। आज ये परिवार हमारा, ये पत्नी हमारी है, पति हमारे हैं, बच्चे हमारे, माँ बाप हमारे, ये भाई बंधु रिश्ते नातेदार हमारे, ये मित्र हमारे, किसके कारण? किसके कारण है? केवल इस संपत्ति पैसे के। और कब तक तुम्हारे हैं?
जब तक पैसा तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारे हैं, और जिस दिन पैसा खत्म ये अपने रिश्ते भी पराये होने लगते। इसलिए तो कहा है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। संसार में सच्चा प्रेम कौन किससे करता? कोई नहीं करता भाई, सब केवल इस पैसे के पीछे दीवाने। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आए, धन दौलत और माल खजाना यही धरा है। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया बेटी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। शिव नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोले लोरे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तेरा मकान नहीं। जो करता है तेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। ये छोटे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान और नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ये लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। और ये कथा क्या हो रही है? ये कथा यही जीवन की चिट्ठी को समझा रहा है भाई, ये आज तक तुमने अपने जीवन में क्या किया, क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। हमने पूरा जीवन किस में
चिता लिया, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये छोरा मेरा, ये पति मेरी, ये पत्नी मेरी, पर वास्तव में तेरा कौन है? पति मर गया, पत्नी को कहा बहन तू इसी के पीछे रो रही थी ना, मर गया तेरा पति, एक काम कर तू भी चिता में चल जा अपने पति के साथ। कौन जलता है उसके साथ? फिर लोग कहते हैं भैया कौन मरेगा, अरे वो जो पति था वो तो निकल के चला गया। फिर किसके लिए रो रही थी चूड़ियां फोड़ फोड़ के? हाँ मेरा पति, हाँ मेरा पति, हाँ मेरा पति। कौन सा पति? अभी भी समय है, अभी भी समझ जाओ क्या कि शिव नाम के हीरे मोती में बिखरा, शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। डोले डोले कोई सबका प्याला, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। और ये तो उनके लिए बात हो गई जिन्होंने भगवान के नाम को जप लिया, और तुम लोगों के लिए क्या कहा? धन दौलत के बने पुजारी वो तो सच कंगाल। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई शिव का प्याला, शोर मचाऊं खरी खरी। शोर मचाओ गली गली। शिव नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शिव का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई सीधा प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। और अंत में कह दिया क्या? अभी तक हम इस जीवन में क्या कर रहे थे? दुनिया को तू कब तक पगले अपना ही कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे ईश्वर को तू भूल गया तो अंत समय पछताएगा। शिव जी को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। शिव जी को तू भूल गया तो अंत समय पछताएगा। वो तो दिन का ये चमन खिला है, वो दिन का ये चमन
बोले शंकर भगवान। जय हो। आज यही गति किसके साथ हुई? इसी देवराज के साथ। ये पंखा बंद करो महाराज। इतना दुष्ट कि अपनी माँ बाप की हत्या कर दी, अपनी पत्नी को मार दिया। किसके लिए? एक उस नगर की वेश्या के लिए। जितना माँ बाप का धन था ले जाके उस वेश्या के हाथ में दे दिया। और ब्राह्मण कुल का होते हुए भी इतना नीच कर्म करने लगा, मदिरा का पान करने लगा। और इतना ही नहीं, उस वेश्या के साथ एक ही थाली में बैठ के झूठा भोजन करता। एक समय की बात, वो देवराज नाम का ब्राह्मण घूमता घूमता झूसी प्रयाग में चला। वहां पर उसने एक शिवालय को देखा जहां पे बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए। कुछ दिन वो देवराज वहां पर रुक गए और ऐसा योग हुआ कि एक दिन वो देवराज के शरीर में इतना ज्वर यानी बीमारी आई, उस बीमारी के कारण ना तो वो कहीं जा सका और उसी शिवालय में पड़ा। उसी शिवालय में शिव महापुराण के पवित्र पावन कथा हो रही। ये दुष्ट नहीं चाहता था कि भगवान का नाम मेरे कानों में पड़े, लेकिन फिर भी उस बीमारी के कारण हिल-डुल भी नहीं पा रहा था। शिवालय के एक कोने में पड़ा हुआ था और नहीं चाहकर भी अनजाने में वो शिव महापुराण की कथा उसके कान में। देखो, भगवान के नाम का यही प्रताप है। चाहे जाने में चाहे अनजाने में कैसे भी लो, वो नाम फल देता ही देता। दवाई होती है ना, दवाई को मुंह चढ़ा के लो और चाहे राजी राजी ले लो, वो अपना असर दिखाती ही दिखाती। उसी प्रकार ये भगवान का नाम है। भगवान का नाम चाहे शुद्ध मन से लो, चाहे अशुद्ध मन से लो, चाहे दिखावे में लो, चाहे श्रद्धा से लो, भगवान का नाम अपने नाम का असर करता है। आज उसने वो शिव महापुराण की पवित्र कथा को सुना और जैसे ही कथा पूरी हुई, ऐसा देवयोग हुआ कि उस देवराज नाम के ब्राह्मण का प्राण निकल गया। बड़े बड़े यमदूत आए, वो देवराज को पकड़ कर चले गए। वहां पे भयंकर रूप को धारण करके यमराज बैठा। इधर भगवान शिव को पता लगा। भगवान शिव ने अपने 2 गणों को भेज दिया देवराज को कैलाश में ले जाने। भगवान के गण आए और यहीं पे देवदूतों के साथ में युद्ध हुआ और यमदूतों को मारकर वो देवराज को लेकर कैलाश में आ गए। और भगवान ने उसी से प्रसन्न होकर उसको अपने गणों में शामिल किया। तो कहने का अर्थ यही है, भक्ति कैसे भी करो, भक्ति का फल सदा ही जीव को मिलता है। बस थोड़ा सा अंतर है, गुरु की शरणागति में जाके भक्ति करो या बिना गुरु बनाए भक्ति करो, फल दोनों का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं बनाए तो भक्ति करें तो फल मिलेगा, नहीं, बिना गुरु बनाए कि भी भक्ति करोगे तो भी फल मिलेगा। तो संत महात्मा कहते हैं क्या फल मिलता है? जो मनुष्य बिना गुरु के भक्ति करता है उसका फल क्या है? कि उस मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग मिल जाता है।
अभी हमने गुरु नहीं बनाया और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसका पुण्य क्या मिलेगा? हमको स्वर्ग मिल जाए। और जब गुरु बनाकर भक्ति करें तो स्वर्ग मिलेगा। संत कहते हैं कभी स्वर्ग नहीं। अरे बिना गुरु के भक्ति किया तो स्वर्ग मिल गया, और गुरु बना के भक्ति किया तो स्वर्ग भी नहीं मिला। फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या है? तो संत कहते हैं भैया, बिना गुरु बनाए जो भक्ति करता है वो मनुष्य स्वर्ग में चला जाता है। और स्वर्ग में कब तक रहता है? जब तक उसका पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग में रहेगा, और पुण्य खत्म तो वापस मनुष्य योनि को प्रवेश करता है। और जो जीव गुरु की शरणागति में जाकर भक्ति करता है तो वो जीव स्वर्ग में नहीं जाता, तो वो जीव सीधा भगवान के परम धाम की ओर चला जाता है। फिर उस जीव को संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, फिर उसको पुण्य और पाप देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भगवान की शरणागति में चला गया उस जीव को दोबारा संसार में भटकना नहीं। और ये कथा कौन बता रही है? ये देवराज का चरित्र यही तो बता रहा है। जीवन भर पाप 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 किया और अंत समय में एक बार कथा को सुना, उस कथा का पुण्य क्या मिला? भगवान शिव के परम धाम की गति। ये वो पवित्र धाम है जहाँ पे बड़े बड़े देवता भी जाने को तरसते हैं, फिर भी वो उस कल्याण स्वरूप लोक में जा नहीं। सूजी महाराज से सोमनाथ जी कहते हैं, प्रभु ये तो आपने बड़ी सुंदर कथा को सुनाया, शृणो सोनर्वाच्यामि त्वदग्रे गृहमप्युतम् एतस्त्वं शिव भक्तानां गृहनिर्वेदवितम्। सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न को किया, और सूत जी महाराज आज उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी गोपनीय कथा को सुना रहा हूं जिस कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं सुनते। ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये भगवान शंकर जगत जननी मां पार्वती को कथा सुना, और यही कथा सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषि कहते हैं, समुद्र के किनारे धर्म से विमुख एक बास्कल नाम का गांव, वहां पे जो भी मनुष्य रहते हैं ना, वो कोई धर्म को नहीं करते हैं, सदा अधर्म करते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सदा ही मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। लूट मार करना यही उनका कर्म है। और आदमी नहीं, वहाँ की स्त्रियां भी अधर्म का ही पालन करती हैं। क्या? सदा अपने शरीर के सुख के लिए सदा ही वेश्यावृत्ति के कर्म करती। उसी गांव में एक चंचुला नाम की ब्राह्मणी थी। उसका पति वो भी और ब्राह्मणों का जैसा ही अधर्मी था। नित्य नई नई स्त्रियों के पास जाता है और अपने उस काम भाव को शांत करता है। अब चंचुला कई दिनों तक तो अपने पति का इंतजार करने लगी, लेकिन उसका नित्य यही नियम, नित्य पर नारी के पास जाता और नर नारियों के साथ में भोग आदि को करता। एक दिन चंचुला विचार करने लगी, मेरी इच्छा को तो मेरा पति कभी पूर्ण ही नहीं करता, और ये काम अग्नि मेरे शरीर में जल रही है, इस अग्नि को कैसे शांत करूं? तो आज वो ब्राह्मणी भी क्या करती, अपने पति से नजरों को चुराती और पराये पुरुषों को अपने घर में बुलाकर अपने शरीर की काम अग्नि को शांत करती। एक दिन की बात,
वो चंचुला नाम की ब्राह्मणी पर पुरुष के साथ एक ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसका पति आ गया, अपनी स्त्री को देखा, बड़े क्रोध में आया, अपनी स्त्री को मारा, अनेक प्रकार की ताड़ मारी। हाँ, चंचुला अपने पति को कहने लगी, प्रभु मेरे मन में भी कभी कभी इच्छा होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति मैं कैसे करूं, क्योंकि आप तो मेरे शरीर की पूर्ति को कर ही नहीं पाते और आपके अभाव में मुझे पर पुरुषों का सहारा लेना पड़ता है। अब देखो कितना दुष्ट आदमी है, कितना पापी। आज अपनी पत्नी चंचुला को कहता है, देख देवी, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करता और मुझे पता है तुझे तेरी इच्छाओं को पूर्ति करनी है, तो एक काम किया कर, जो भी पराये पुरुष आए उनसे पैसा लेकर अपने शरीर को बेचे, और जब वो पैसा आएगा ना तो मैं क्या करूंगा, उस पैसे को ले जाकर दूसरी स्त्रियों को वो पैसा देकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति। चंचुला को ये अच्छा लगा, क्या करने लगी, अब तो जो भी पुरुष आता उनसे पैसा लेकर अपने शरीर को बेच ले, और उसका पति अपनी पत्नी के उसी पैसों को ले जाता और दूसरी नारियों के उन पैसों को लुटा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो चंचुला का पति था, समय परिस्थिति के अनुसार समय बीतने पर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब पति के वियोग में और उस शरीर की कामनाओं के बढ़ने से जब तक यौवन था तब तक तो पर पुरुषों का सहारा लिया, पर यौवन ढलने के बाद अब उसके पास पुरुषों का आना भी बंद। एक दिन किसी पर्व पे पूरा गांव के लोग गोकर्ण नामक क्षेत्र में गए थे। चंचुला भी अपने गांव वालों के साथ उसी मेले को देखने के लिए गोकर्ण नाम के क्षेत्र में चली और भ्रमण करते करते उसी गोकर्ण नामक क्षेत्र में एक शिवालय था, उस शिवालय में चली गई। वहां पर एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा को सुना रहा। उस समय जब चंचुला कथा को सुनने लगी तब महाराज कथा को सुना रहे थे कि जो भी पुरुष या जो भी स्त्री अपने पति अपनी स्त्री को त्याग कर पर पुरुष के साथ समागम करते हैं तो यमदूत क्या करते हैं, उस जीव को ले जाते हैं और उस स्त्री और पुरुष के कटी भाग में लोहे के पिघले हुए लावे को डाल देते हैं। जैसे ही सुना चंचुला कांप गई, अरे मैंने तो पूरे जीवन भर यही किया है, सदा ही पूरे पर पुरुष का ही समागम किया। चंचुला रोने लगी। आज जब कथा पूर्ण हुई, जब सारे श्रोता चले गए, अंत में गुरु महाराज के पास चले। चंचुला ने ब्राह्मण को वंदन किया, महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे पिता। मैं सारे संसार की इच्छा विलासाओं को त्याग कर आज आपके शरण में आ गई हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न की अभिलाषा आपके पास कर दूँ। ब्राह्मण कहने लगा, देवी तुम इतने मधुर वचन में मुझसे बात कर रही हो, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? महाराज मैं ब्राह्मण की पत्नी, मेरा नाम चंचुला। मैंने मेरे पूरे जीवन में ब्राह्मण को त्याग दिया, पूरा जीवन पर पुरुष के समागम में, पर अब मेरी मुक्ति कैसे होगी, अब मेरा कल्याण कैसे हो, क्योंकि मेरे पाप इतने प्रबल हो गए हैं कि इन पापों के कारण शायद ही हजारों जन्म बीत जाए पर मेरी मुक्ति नहीं। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिस उपाय को करने से थोड़े ही क्षण में मेरा कल्याण हो जाए?
ब्राह्मण कहने लगे, देवी आज तुमने वैराग रस से मुक्त होकर बड़े प्रेम की बात को पूछी, तब मैं तुम्हें वही मुक्ति का उपाय बताता हूं। देवी यदि तुम कल्याण चाहती हो तो क्या करो, क्या इसी महापुराण की कथा का श्रवण। पर प्रभु मुझे कथा कौन सुनाएगा, मैंने तो आपको ही अपना गुरु बना लिया है, अब आपके श्री मुख से ही मुझे कथा का श्रवण। ब्राह्मण की प्रार्थना से चंचुला को शिव महापुराण की कथा को सुनाया। वही शिवालय में रहती है, वहीं पे भगवान शिव की सेवा करती है और उस शिव महापुराण की पवित्र कथा को सुनाती है। धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ और समय बीतते बीतते आज चंचुला ने भी प्राणों को त्याग कर दिया। लेकिन अंत समय में भगवान की सेवा, देखो इसीलिए कहते हैं ना कि अंत भला सो सब। पूरे जीवन का कर्म पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, उसको मत देखो, पर हमारा अंत नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा अंत सुधर जाए, उसका ही मनुष्य को सदा उपाय करना चाहिए। हम तो पूरे जीवन सोचते रहते हैं, हमने बचपन में ऐसा किया, हमने जवानी में ऐसा किया, हमने 1 साल पहले ऐसा किया, हमने ये किया। भाई जो बीत गया ना उसको तो लौट आकर हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं का जो बच गया है हम उसको सुधारने को उपाय कर ले। और बच क्या गया है, अभी हमारी मृत्यु ही तो बच गई। सुधारना है तो किसको सुधारो का, अपनी मृत्यु को सुधार लो, क्योंकि मृत्यु सुधर गई तो समझ लो सारा जीवन सुधर। चंचुला ने जीवन भर पाप किया पर अंत में शिव की भक्ति किया, परिणाम क्या निकला, उसको लेने के लिए आकाश मार्ग से बड़ा सुंदर वाहन आया है, उसमें भगवान शिव के 2 रुद्र बैठे हुए थे और चंचुला को अपने साथ लिया और लेकर कैलाश पर रख दिया। वहीं पे गौर वर्ण के भगवान शिव, उनके बाम अंग में जगत जननी आदि शक्ति मां पार्वती विराजमान। उस छवि को देखा और अनेक प्रकार से भगवान को वंदन, और मां पार्वती ने उसी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उस चंचुला को अपनी परम सखी बना। मां पार्वती की सखी बन गई, किसके प्रभाव से, ये शिव पुराण की कृपा से। एक दिन की बात, चंचुला घूमती घूमती आई, मां पार्वती के चरणों में वंदन किया। पार्वती कहने लगी, सखी क्या बात है, मेरे पास आने का कारण क्या। चंचुला कहती है, मां मैं जानती हूं आप कौन है, आप साक्षात पूर्ण प्रकृति स्वरूपा हैं, ब्रह्मा नारायण आदि में जिसके तपस्या करते हैं पर जिसके स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जो सृष्टि के निर्माता पालन और संहार करने वाली है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी जो जन्म देने वाली है, आप वही पूर्ण प्रकृति। मां मेरे मन में एक बात है, क्या मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरा पति मुझसे पहले ही मर गया, लेकिन मैंने देखा वो स्वर्ग में कहीं नहीं दिखाई देता, आखिर मेरा पति कहां गया और उसका कर्म इतना नीच था, उसको कौन सी गति प्राप्त हुई। तो मां पार्वती कहने लगी, बेटे तुम्हारा पति यहाँ से कुछ ही दूर विंध्याचल पर्वत पर एक भयंकर प्रेत बनकर घूम रहा, वो पिशाच की योनि को प्राप्त हुआ है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। आज मां पार्वती ने 2 गणों को बुलाया, जाओ और जाकर उस प्रेत को शिव महापुराण की कथा का श्रवण करो। मां पार्वती की आज्ञा से वो दोनों गण चंचुला को साथ में लेकर विंध्याचल पर्वत पे चले गए। वहीं पे वो पिशाच घूम रहा था, बड़े जोर से उस पिशाच को पकड़कर बांध दिया और आसन पे उसको बिठाया। आज देवता और ऋषि मुनियों को पता लगा कि मां पार्वती की आज्ञा से चंचुला के पति को शिव पुराण की कथा सुनाई दे रही है।
सारे देवता ऋषि मुनियों को लेकर आए हैं और वहीं पे शिव महापुराण की कथा का भगवान के गण आज उस पिशाच को कठोरता से बलपूर्वक बांधकर शिव पुराण की कथा का श्रवण कराया और जैसे ही कथा पूर्ण हुई देखते ही वो पिशाच की योनि छूट गई और दिव्य रूप को धारण करके एक पुरुष सामने आके प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान जय हो। और उसी ब्राह्मण और उसकी पत्नी को रथ पे बिठाया लेकर भगवान शिव के पास चले। शिव ने उसी भक्ति से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अपना गण बना लिया और वो चंचुरा तो पहले ही मां पार्वती की सखी बन गई। तो ये चंचुला का जीवन भी यही सिखाता है, जीवन के पाप कितने भी, लेकिन जो बीत गया ना वो बीत गया, उसका विचार कभी नहीं करना चाहिए। बचपन बीता, जवानी आई, अब हम सोचें कि हमारा बचपन वापस लौट कर आ जाए, आ सकता है कभी? जवानी से बुढ़ापा आ गया, अब हम बुढ़ापे में सोचें हम 24 साल की छोरी बन जाएं, बन सकते हैं कभी? जो बीत गया ना भाई उस समय को लौटा नहीं सकते हैं, पर अब किसको सुधार ले? अब जो बच गया है केवल उसको सुधार। और बच क्या गया है? क्या बच गया है? क्या ये हमारी मृत्यु बच गई है? अब सुधारना है तो किसको सुधारे? अपने मृत्यु को सहज बना दो, जिससे कि ये हमारा सारा पिछला जीवन ही सुधरे। चंचुला ने यही तो किया, केवल अंत समय में भगवान को पुकारा और अंत समय की गति उसके कल्याण की गति बनी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो जवानी पूरी बिता दी खेल कूद में, बचपन बिता दिया खेल कूद में, जवानी बिता दी कमाने में, मौज मस्ती करने में, तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा किस में बिता दिया? बुढ़ापा किस में बिता दिया? बुढ़ापा भी भजन नहीं कर पाए, बुढ़ापा भी ये पोता पोती नाता नाती उसी मोह माया में पूरा जीवन बीत गया। और फिर मर जाते हैं ना तो घर वाले बड़े गर्व से लिख देते हैं स्वर्गवासी। अरे स्वर्ग तुमको मिल सकता है क्या? जानते तो सब है कि हमारा बाप दादा नरक में पड़ा है, और फोटो में लिख नहीं सकते नरकवासी। इसलिए कर्म ऐसा करो। कबीरा जब पैदा भय जग हसा हमरो, ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जग। ये जीवन हो जाए कि लोग हम मर जाए ना तो मरने के बाद भी रो रो के हमें याद करें, पर किसके लिए याद करें? हमारी अच्छाई के लिए। ऐसे याद नहीं करे हाँ मर गया, हमारा 20,000 रुपये उधार था, दे के मर जाता, पहले ही मर गया। ऐसा नहीं, मरे हमारी अच्छाई को याद करके। देखो कितना भला आदमी था, कभी भी मंदिर में कोई काम होता था ना सबसे पहले सेवा देता, कभी कोई धर्म कर्म होता था ना सबसे पहले जाता था। जरूरी नहीं कि धन से ही सेवा होती है भाई, सेवा तो तन मन से भी हो जाती है। धन है तो धन से ही सेवा करो, पर धन नहीं है तो तन से सेवा कर लो, और यदि तन में भी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम मन तो भगवान में लगा। शरीर से कथा में नहीं आ सकते तो मन से ही कथा में चले जाओ। मैं घर में बैठे तो मन में यही विचार कर लो कि अभी हम भी कथा में बैठे हो, कथा को सुन रहे होते, कितना आनंद। उसका भी वही पुण्य मिलेगा जो ये तन से कथा में बैठने से।
मन के हारे हार है, मन के जीत। ये हमारी जो गति है, ये कौन बनाता है और कौन बिगाड़ता है? ये हमारा मन ही तो उसको बिगाड़ता है, और ये हमारा मन ही तो उसको। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, तूने शिव भजन। ये जीवन यूं ही बीत गया। तुमने कभी बैठ के विचार किया अपने घर में कि आज तक हमने क्या पाया है और क्या खोया? रात होती है ना, पूरे दिन का खर्चे की काउंटिंग कर लेते हैं। 20 रुपया कथा में चढ़ाया, 100 रुपया कलश का दिया, 10 रुपया की माला लाए, 20 रुपया का प्रसाद लाए, 40 रुपया का केला लाए, और 20 रुपया बच्चे को टॉफी के लेते हैं। पूरा दिन का रूटीन। ये तो केवल दिन का रूटीन है भाई। ये हमारा खर्चा, कमाना कमाना, ये दिन का रूटीन हो गया। पर कभी बैठ के विचार किया कि हमने पूरे जीवन में कितनी कमाई की, पूरे जीवन में कितनी कमाई व्यर्थ कर? परिणाम एक ही निकलेगा, कमाया क्या? कमाया तो कुछ नहीं, और गवाया क्या? का जो भी था वो भी। भीष्म पितामह ने यही तो कहा भगवान कृष्ण को। मूल भी खोया मैंने, ब्याज भी कमा, दुनिया में मुझको प्यारे भेजो ना दोबारा, कहीं छूट जाए दामन तुम, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे महाकाल मुझे देना सहारा, हे महाकाल मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम, कहीं छूट जाए ना दामन यही बात तुम्हारा। कह दो एक बार प्रभु से, प्रभु अब अंत में हम समझ गए हमारे जीवन में हमने क्या किया, हमने हमारे जीवन में क्या कमाया और क्या व्यर्थ किया, ये आज समझ में आया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, ओ बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, भूल भी खोया मैंने, ब्याज भी गवाया, यही भूल भी खोया मैंने, ब्याज भी गवाया, दुनिया में मुझको प्यारे भेजो ना दोबारा, दुनिया में मुझको प्यारे भेजो ना दोबारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे महाकाल मुझे देना सहारा, हे महाकाल मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन बस तुम्हारा। यही हमारे जीवन का अंतिम उत्तर है। कमाया क्या? तो कहते हैं ना क्या, खाया पिया कुछ नहीं और
गिलास तोड़ा पार। जितना कमाया ना उससे 1000 गुना तो हम घाटे में चले गए, क्योंकि क्या नहीं किया, सब कर लिया, लेकिन राम नाम के हीरे मोती यही लेना। जो हमारी है उस संपत्ति को छोड़ दिया, और जो हमारा नहीं है ना पूरे जीवन उसी के पीछे भागते रहे, भागते और भागते भागते मिला क्या, अंत में जब मरने लगे तो भगवान तो नहीं आए, वो काले काले दूत आकर खड़े। पर अंत में भी अगर एक बार निकल जाए नाम, वो अंतिम निकला हुआ नाम भी कल्याण कर सकता। एक कथा आती है, एक भक्त था, जीवन में कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं, और क्या शिकार खेलने एक दिन गया, पेड़ पे चढ़ा हुआ था, बरसात का दिन हुआ, बरसात आ रही थी, बरसात से बचने के लिए पेड़ पे चढ़े, पर ऐसा ही वो हुआ कि पेड़ बहुत ऊंचा था, पेड़ फिसला, पेड़ से नीचे गिरा, मरने लगा, अंत में मुंह से निकल गया राम, कहते ही प्राण निकल। जीवन भर राम नहीं बोला, पर मरते समय वो भी गलती से निकल गया राम। यमदूत आए, पकड़ के यमराज के पास ले गए, महाराज ये पापी पकड़ कर लाए। यमराज ने चित्रगुप्त जी को बुलाया, महाराज जरा बही खाता देखो ना, कितना पाप किया, कितना पुण्य। चित्रगुप्त जी ने बही खाते को खोला, महाराज इससे पूरे जीवन में पाप ही पाप किया, पर अंत में एक पुण्य कर दिया, क्या कि अनजाने में गलती से इसके मुंह से राम निकल। यमराज ने कहा राम निकला, चलो ठीक है। यमराज कहने लगा, बोल बेटा तू तेरे पुण्य का फल पहले भोगेगा या पाप का फल पहले भोगेगा। तो मनुष्य विचार कर लगा, पाप तो पूरे जीवन का है, कितना भोगना पड़ेगा, क्यों ना पहले पुण्य को भोग। हो गई बात, शुरू करें। बता दिया करो, अगर बात करना तो कथा रोक दे कि जल्दी हमको भी नहीं है, 9 बजे तक कर लेंगे कथा, रोटी खा के जाने ही थोड़ा। तो देखो आज भगवान कहते हैं, तो यमराज कहता है क्या चाहिए पुण्य के बदले। कहा महाराज एक काम करो, मैंने एक बार राम बोला है ना, उस राम की कीमत मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज विचार करने लगा, राम की कीमत। इंद्र के पास पहुंच गए, महाराज ये पापी है, पर जीवन में एक बार राम बोला और राम नाम की कीमत मांग रहे हैं, क्या कीमत है इसकी। इंद्र विचार करने लगा, मैंने मेरे पूरा जीवन बिता दिया, पर राम नाम की कीमत मुझे भी नहीं पता। कौन जानता है, का ब्रह्मा के पास चलो, वो चारों वेदों को पढ़े हुए हैं, वही बताए। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा ने कहा किसको पकड़ के लाए हो। महाराज पापी था, जीवन में मरते समय राम बोला, कीमत मांग रहा है, बताओ ना राम नाम की कीमत क्या है। ब्रह्मा जी ने वापस चारों वेदों को खोला, कहीं छूट गया हो, पर 10 बार पढ़ा, कहीं राम नाम की कीमत नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं किसको पता है। किसको? का भगवान शिव के पास चलो, जिसके हृदय में सदा राम बैठे। भगवान शिव के पास चले गए, शिव जी को कहा क्या कीमत है राम नाम की। शिव जी विचार करने लगा, मैंने पूरा जीवन राम राम बोला, पर उसकी कीमत कभी मैंने ही नहीं पूछी। कम मैं नहीं, चलो उस राम के पास चलते हैं, जिसका नाम वो ही बताएगा उसकी कीमत क्या। उस आदमी को पकड़ा, बैकुंठ में लेकर आ गए। क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पे गोविंद बैठे हुए।
ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को लेकर आए हैं। भगवान नारायण ने सबको एक साथ देखा, पूछा भैया ये किसको लेकर आए? कहने लगा महाराज ये ब्राह्मण था पर बड़ा पापी था, शिकार खेलता था, सारे निष्कर्म करता था, पर अंत समय में मरने लगा, इसके मुंह से नाम निकल गया, अब ये उसकी कीमत मांग रहा है और हमें उसकी कीमत नहीं पता। अगर आप जानते हो तो बता दो क्या कीमत है। भगवान मुस्कुरा गए। भगवान ने उसको अपने पास बुला के गोद में बिठा लिया, माथे पे हाथ रखा, कहा बेटा क्या चाहिए? उसका तो वही प्रश्न है, जो मैंने राम बोला उसकी कीमत चाहिए। तो भगवान कहने लगे बेटा तो मैं तेरे को इतनी देर से दे क्या रहा हूं, यही तो मेरे नाम की कीमत है। जो एक बार मेरा नाम बोल देता है उसको मैं सदा अपनी गोद में बिठा लेता हूं, यही तो मेरे नाम की कीमत है। यही भगवान का नाम है। तो आज केवल अंत समय में भगवान शिव का नाम भजा और उस पिशाच का भी कल्याण। तो इस कथा को सुने तो कथा का नियम क्या है? बिना नियम के सुनी हुई कथा कभी फल नहीं देती। किसी भी कथा को सुनो उसका कोई ना कोई नियम होना चाहिए। देखिए कथा आप कोई सी भी सुनो, हर कथा का एक ही नियम होता है। चाहे भागवत सुनो, चाहे शिव पुराण सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे कोई भी कथा सुनो। तो शिव पुराण में भी लिखा कि जिस दिन कथा करानी हो पहले सुबह मुहूर्त को निश्चित करो, फिर ब्राह्मण आदियों का वर्ण करना चाहिए। कथा कहाँ कराएं? का किसी तीर्थ में करवाओ, किसी मंदिर में कराओ, किसी खुले स्थान पे करा लो, और यदि घर में भी इतनी जगह हो तो अपने घर में ही कराओ। मिलने वाले सगे संबंधियों को चिट्ठी लिखना चाहिए, भैया हमारे घर में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप अपने इष्ट मित्र कुटुंब के साथ में आओ और इस शिव पुराण को सुनकर अपना उद्धार। अगर 7 दिन भी नहीं आ सकते तो कम से कम 1 दिन तो जरूर आओ। और तुम लोग अगर ऐसा कह दो ना अपने मेहमानों को कि महाराज हमारे कथा है, आपको 1 दिन जरूर आना है, तो वो 1 दिन आएंगे तो सही, पर कौन से 1 दिन? जिस दिन भंडारा हो, केवल भंडारे के दिन, वो दिन नहीं आएंगे। तो फिर कहा नित्य शिव महापुराण की पूजन करना चाहिए, गणेश आदि देवी देवताओं की पूजन करना चाहिए। जो कथा सुनाने के लिए वक्ता आए हो उनको साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए। वक्ताओं में कभी भेद नहीं करना चाहिए। कथा कोई भी सुनाए, कभी भी वक्ताओं के बीच में तुलना नहीं करना चाहिए। कथा कहने वालों को और कथा सुनने वालों का भी कुछ नियम हो। सुनने वालों को 7 दिन तक पलंग सैया आदि का त्याग करना चाहिए, धरती पे ही विश्राम करना चाहिए। 7 दिन तक अन्न आदि का त्याग करें, 7 दिन तक अन्न जल को खाना पीना नहीं चाहिए। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं हो तो एक समय गौ माता का घी पीकर या गौ माता का दूध पीकर व्रत को करना चाहिए। इतना भी सामर्थ्य नहीं हो तो एक समय फलाहार करके व्रत को करें, और इतना भी नहीं हो तो एक समय भोजन करके व्रत को करना चाहिए। भोजन में चुकंदर, शकरकंदी, उड़द, मसूर, बैगन आदि का त्याग करना चाहिए। मांस,
मदिरा, लहसुन, प्याज आदि को त्याग देना चाहिए। 7 दिन तक बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी मूछें नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। सुनने वाले श्रोताओं को 7 दिन तक शरीर पे तेल, साबुन, उबटन आदि नहीं लगाना चाहिए। कपड़ों को साबुन से नहीं धोना चाहिए और बिना धुला कपड़ा दूसरी बार पहनना भी नहीं चाहिए। फिर बताएं, 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, सोच आदि नियमों का पालन करें। जिस जगह भागवत की व्यास गद्दी बनाए उस जगह पहले गौ माता के गोबर का लेपन करना चाहिए, सुंदर सुंदर रंगोली बनाना चाहिए और उसी के ऊपर व्यास गद्दी को बनाना चाहिए। व्यास गद्दी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उससे ऊंचा दूसरा कोई आसन नहीं हो और व्यास गद्दी के बराबर के आसन पे भी कभी बैठना नहीं। सुनने वाले श्रोताओं को धरती पे ही पद्मासन के द्वारा ही बैठकर कथा को सुनना चाहिए। कथा के बीच में पैरों को लंबा करके नहीं बैठे, पैरों को ऊंचा करके घुटनों पे हाथ रख के कभी नहीं बैठे, शरीर को पूरा ढककर कभी नहीं बैठना चाहिए। तेल, मिर्च, मसाला, खटाई, चटपटा आदि को त्याग करना चाहिए। फिर भोजन क्या करें? फिर शिव पुराण में भी लिखा है कि गाय माता के घी में भोजन को उबाल के और उसी में घी डाल के भोजन को कर लेना चाहिए। लेकिन भोजन कितना करेगा? अगर 2 समय भी कोई, देखो एक समय भी भोजन करते हैं, क्यों कि उससे कथा के बीच में निद्रा नहीं आती। और तुम तो 2-2 टाइम 11-11 रोटियां खा के आओगे तो कथा में सोगे ही सोगे भाई, और करोगे। इसीलिए कथाओं का नियम यही होता है कि मेघ भक्तम तो भोजनम, एक समय ही भोजन। फिर बताया, जब भी कथा में जाओ तो जब कथा प्रारंभ हो उससे पहले ही श्रोताओं को जाके कथा में बैठ जाना चाहिए, और जब वक्ता कथा में प्रवेश करे तो श्रोताओं को खड़े होकर वक्ता का अभिवादन करना चाहिए और सम्मान के साथ वक्ता को व्यास गद्दी पे बैठवाना चाहिए। उसके बाद स्वयं अपने आसन पे बैठना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो जाए और जब तक व्यास जी व्यास गद्दी को नहीं त्यागे तब तक श्रोताओं को अपने स्थान को त्याग कर भी नहीं जाना चाहिए। पर तुमने से आधी तो पहले ही चली गई, 4:15 हो गया, चल। कहीं होती है टाइम की बड़ी पाबंद भी होती है। फिर बताया, देखो जिस दिन कथा का प्रारंभ हो विधि विधान से धूमधाम के साथ शिव महापुराण को सम्मान के साथ लेकर आना चाहिए और व्यास गद्दी पे स्थापित करना चाहिए। लेकिन जिस दिन भागवत जी का, जिस दिन शिव महापुराण का विदाई हो तो क्या करें का उसका भी नियम बताया गया। सोने का सिंहासन बनाना चाहिए, उस पे शिव पुराण को बिठाकर 5 वस्त्र, स्वर्ण आदि आभूषण अलंकारों के साथ में जैसे लेकर आए थे वैसे ही धूमधाम से शिव पुराण को वापस विदा कर देना। पर इतना तो कोई नहीं दे सकता है भाई, लेकिन फिर भी जिसका जैसा सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान की कथा को विदा करना चाहिए। इस नियम से 7 दिन तक जो कथा को सुनता है। और भी नियम है वैसे तो कभी भी देखो कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे देखो 3-4 स्थानों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? पहला भगवान के मंदिर में जाओ या गुरु के स्थान पे जाओ
कभी भी खाली हाथ नहीं। जो भी अपने पास सामर्थ्य हो वही लेकर मंदिर में और गुरु के स्थान पे जाना चाहिए। दूसरा, कहीं कथा हो, सत्संग हो, वहीं पे भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा बताया, बाप बेटी के घर में जाए या बेटी बाप के घर में जाए, इनको भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना ही चाहिए। और चौथा बताया, मित्र अपने मित्र के घर में जाए तो भी कभी खाली हाथ नहीं जाए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए। ये 4 जगह हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। यदि खाली हाथ चले गए तो का हमारा पुण्य सदा ही वो अधर्म बन जाए। ये 4 जगह निषेध किया है खाली हाथ जाने से। तो फिर क्या लेकर जाए? क्या लेकर जाते हो आप लोग? अरे कभी मंदिर में जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? हाँ, फल। शास्त्रों में कई प्रकार का दान बताया। मनुष्य को अपने जीवन में ये सारे दान एक न एक बार जरूर कर देना चाहिए। यदि नहीं करता है ना मनुष्य, कोई सा भी दान छूट गया तो उस मनुष्य को वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। पहला दान कौन सा? का स्वर्ण का दान, सोने का। जीवन में एक ही बार सही, लेकिन स्वर्ण का दान जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने किया है सोने का दान? सोने का दान किया है क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो। किसको दिया? भांजे को। और तुम लोगों ने किसको दिया? कहीं कहते महाराज हमने तो हमारी बेटी को दे दिया कन्यादान। लेकिन शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में लिखा है, देखो, जिससे हमारा रक्त संबंध हो उसको किया हुआ दान कभी दान नहीं माना चाहिए। आप लोगों का कुछ जरूरी बात है क्या मीटिंग में? और 15 मिनट की बात है, फिर तुम आरती हो गया तो खूब करना बात है। तुम्हारा जीवन बीत गया बात करते करते। अब तो 15 मिनट की बात हो, 10-15 मिनट की बात है। देख लो, अभी कोई रह जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। तो पहला स्वर्ण का दान तो किसको करें? तो जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, जिसको हम जानते नहीं। कारण कि दान करने के बाद उस दान की क्या गति हो, ऐसा अगर कभी मन में विचार भी आ जाता है तो भी वो दान का फल खत्म हो जाता। अब तुमने तुम्हारी बेटी को कान के बना के दे दिए तो बेटी को पसंद नहीं आए, बेटी ने जाके सुनार को दे के उसको बेच दिया, फिर तुम्हारा टेंशन बना रहेगा। मैंने तो मेरी बेटी को दिया था, उसने बेच दिया। मैंने बेटी को दिया, मैंने भांजे को दिया, मैंने उसको दिया। अगर इतना भी विचार मन में आ जाता है ना तो वो किया हुआ पुण्य भी खत्म हो जाता है। और भाई बहन बेटियों को तो जीवन भर देना है, वो कैसा था? भांजे को किया हुआ दान दान नहीं होता है, भांजे की सेवा करने का फल मिलता है। के शास्त्रों में लिखा है, जिसके घर में उसका भांजा आता है और जो अपने घर में भांजों को भोजन कराता है, उस मनुष्य को 1000 ब्राह्मणों के पूजा करने का पुण्य मिलता है। लेकिन शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि भांजों को दान करोगे तो दान का पुण्य मिलेगा। दान हमेशा उसको करो जिससे हमारा कोई संबंध ही ना हो। फिर दूसरा दान बताया, जीवन में एक बार भूमि का दान यानी धरती का दान जरूर करना।
जितना सामर्थ्य हो उतनी भूमि दान में देनी चाहिए। तीसरा बताया, जीवन में एक बार गौ माता का दान मनुष्य को जरूर करना चाहिए। गौदान किया है आप लोगों ने? गौदान किया है क्या? किसी ने भी नहीं किया। आजकल तो एक फैशन और चल गया नया नया, आजकल तो वो चांदी की ला के मंदिरों में चढ़ाते हैं। गौदान का भी नियम होता है। गाय का जिसका दान करना हो, वो गाय कैसी हो का, या तो वो गाय दो मुखी हो, या वो गाय गर्भावस्था में, यानी जिसके पेट में बालक, और या फिर जिस गाय ने हाल में ही बालक को जन्म दिया हो, जिसने अभी अभी ही बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय का ही दान करना चाहिए। जोर जोर से बोलो। गाय इधर उधर घूमती रहती है, तो भाई घूमती रहती नहीं है, तुम लोग घुमाते रहते हो। गाय अपनी इच्छा से कहती होगी कि जाओ मुझे जंगल में छोड़ो। जब तक तुम्हारा गौ माता से स्वार्थ है ना, तब तक ही तुम गाय की सेवा करते हो। जब तक गौ माता दूध देगी ना, तब तक बांधोगे, और दूध निकाला और वापस छोड़ गए। तो इसमें गौ माता का दोष कहाँ है? दोष तो हम लोगों का है भाई। लेकिन नियम ये कहता है कि जिस गाय ने हाल में बालक को जन्म दिया हो, या जो गौमुखी गाय हो, उसी का ही दान करना चाहिए। दूसरा, जिस गाय को दान करें उसके सींगों को स्वर्ण में जड़वाना चाहिए, और उसके खुरों में चांदी गड़वानी चाहिए। अगर पूरा भी नहीं तो जितना सामर्थ्य हो उसके निमित्त स्वर्ण और चांदी को देना चाहिए। गौ माता भोजन करे, उसके लिए पात्र हो, जल पीने का पात्र हो, गले की रस्सी हो, छड़ी हो, गले में घंटी हो, ये गौ माता के साथ देना चाहिए। जब गौ को दान करें तब ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और जब संकल्प आदि हो जाए तो उस गाय की रस्सी को ब्राह्मण के हाथों में पकड़ा देना। इस नियम से दान करें तो ही गाय का पुण्य मिलता है, पर नहीं, अभी भी थोड़ी कमी है। क्या कमी है? कि ये दान पूरा कब होता है? जब उस गाय के साथ में 1 साल तक गाय जितना भोजन करे, उतना चारा उसके साथ में दे, तो पुण्य पूरा होता है। ये नियम होता है गौ के दान करने का। फिर चौथा दान बताया, जीवन में एक बार कन्या का दान जरूर करना चाहिए। कन्यादान तो आप सबने किया होगा। कन्यादान करना चाहिए। खुद के बेटी नहीं हो तो परिवार में किसी का कर दो, परिवार में नहीं हो तो किसी ब्राह्मण की बेटी का कर दो, कोई ब्राह्मण नहीं हो तो कोई गरीब कन्या का कर दो, कोई गरीब नहीं हो तो किसी अनाथ कन्या का कर दो, पर जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना चाहिए। फिर बताया अन्न का दान। अब ये शहरों में तो आजकल नहीं होता है, पर गांव में ये आज भी होता है। लोग कथा सत्संगों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जाते, दक्षिणा तो ले जाते हैं, पर साथ में अन्न लेकर जाते हैं, धान लेकर जाते हैं। अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना है भाई। फिर अन्न दान के बाद बताया तिल का दान। जीवन में तिल दान जरूर करना चाहिए। तिल का दान कब करते हैं? संक्रांति का। और उसके अलावा संक्रांति के अलावा तिल का दान कब करता है? हा? तो क्या केवल संक्रांति को ही दान करना चाहिए क्या? तुम लड्डू बना के रख लिया तुमने तिल का, और
मान लो 14 की संक्रांति है और तुम 13 को ही बुड़क गए तो फिर वो दान कैसे होगा? का दान का कोई दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता है भाई। जब सामर्थ्य हो तब ही दान कर दो। फिर बताया फल का दान, जीवन में फल का दान भी जरूर करना चाहिए। और बताया पत्तों का दान, जीवन में पत्तों का दान जरूर करना। पत्तों का, पत्तों, भगवान विष्णु के मंदिर में जाए तुलसी के पत्ते ले जाओ, भगवान शिव के जाओ तो बिल पत्र लेके चले जाओ, ये पत्तों का दान। श्रीफल का दान यानी नारियल का दान, ये भी जीवन में जरूर करना चाहिए। शास्त्र वेदों का दान, ये भी जीवन में जरूर करना चाहिए। और देखो हर महीने का भी अलग अलग दान होता है। तो सावन के महीने में किस वस्तु का दान करना चाहिए? हाँ? सावन के महीने में सबसे बड़ा दान होता है किसका? जितना हो मनुष्य को दूध का दान करना चाहिए। ये सावन के महीने का सबसे बड़ा दान। तो मनुष्य को जितना हो अपने हाथों से दान जरूर करना चाहिए। तो इस नियम, फिर जब कथा पूरी हो जाए तो मनुष्य को 108 परिक्रमा नित्य करना चाहिए। 108 भी नहीं कर सकते तो कम से कम 4 परिक्रमा तो करें। इस नियम से जो मनुष्य कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसको शिव महापुराण की कथा सुनने का पूरा पुण्य। मनुष्य आजकल तो हम लोग क्या है, कथा सत्संग को भी हंसी मजाकों में डाल देते। कथा में गए, कथा में जाके हंसी ठिठोली, क्या यही कथा है? कहा नहीं, आज तुम कथा में हंस रहे हो, कल ये संसार तुम पे हंस। भगवान जो लेता है ना वो ब्याज सहित देता है। तुम 4 दांत भगवान को दिखाओगे, वो 16 दिखाने को तैयार है। इसीलिए कभी भी कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, मर्यादा को रखना चाहिए। मर्यादाओं के साथ ही मंदिरों में जाना चाहिए। सबसे पहली मर्यादा क्या है? यही मर्यादा है स्त्रियों की कि कभी भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मंदिर में जाए, कथा में जाए, हमेशा सिर को ढककर ही बैठना चाहिए। हाँ, अब तो ढक लो, अब तो हमने कह दिया भाई। ये आज की बात नहीं, कभी भी आप लोग मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में जाओ, हम यही की नहीं कहते। किसी भी कथा में जाओ, कहीं भी जाओ, पर हमेशा स्त्रियों को सदा अपने सिर को ढकना चाहिए। बिना आसन के कभी भी बैठना नहीं चाहिए। सीधा धरती पे कभी नहीं बैठना चाहिए। धरती पे बैठे तो कुछ ना कुछ बिछा कर ही बैठना चाहिए। देखो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसका बोझ ये धरती सहन नहीं कर पाती। कैसे? कभी भी ब्राह्मणों को बिना आसन धरती पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के कमर से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा होता है उसका बोझ धरती सहन नहीं करती। इसलिए कभी भी ब्राह्मण आपके घर में आए, संत घर में आए, तो हमेशा उनको आसन देकर ही बिठाना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों को कभी सीधा लेटकर भगवान को वंदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के वक्ष स्थल का बोझ ये धरती सहन नहीं करता। तीसरा, कभी भी शास्त्र वेद पुराण हो, उनको कभी भी धरती पे नहीं रखना चाहिए, उनको कोई ना कोई आसन लगाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना आसन के यदि शास्त्र वेदों को रखते हैं तो उसका बोझ भी धरती कभी सहन नहीं करती। तो यही नियम है। इस नियम से मनुष्य को कथा सुननी चाहिए। अब आज तो पहला दिन था, पर कल से कथा का समय रहेगा ठीक 12:15 बजे। आ जाओगे आप लोग 12:15 बजे तक?
हाँ 4:15 देंगे 4:15। तो देखो तो कोई बात नहीं, कल से डेरी यहीं लगा लो, कमाई भी हो जाए। तो कल की कथा ठीक 12:15 बजे कथा का प्रारंभ होगा। और जो भी यजमान पूजा में बैठे, कितनी बजे का टाइम बताया? सुबह 8:30 बजे कथा पांडाल में आ जाए, जो भी यजमान पूजा में बैठे। कल के जो भी यजमान, कल के नहीं 7 दिन तक अब जो भी यजमान बैठे, सुबह समय का ध्यान रखें, ठीक 8:30 बजे तक कथा पांडाल में आ जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटा पूजा में भी लगेगा। ठीक 8:30 बजे तक कथा पांडाल में आ जाए। तो यहीं पे आज की कथा को विश्राम करते हैं। भगवान से ठीक करिए। बोलिए शंकर भगवान की। हरे